वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। अकाउंटिंग सीरीज़ की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से मैं आमिर स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास बेस्ड होगी एक्सपेंसेस पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खर्च। इससे पहले की जो क्लास थी वो थी एसेट्स पे बेस्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संपत्ति। आप इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उस पर मैं ऑलरेडी एक क्लास बना चुका हूँ। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स को हमने बहुत डिटेल में जाना था। आज की क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सपेंसेस पे बेस्ड होगी। पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अकाउंटिंग आपको अच्छे से सीखनी है अगर, तो आपको पहले पिछली क्लासेस को देख लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया आज की क्लास हमारी बेस्ड है एक्सपेंसेस पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खर्च। चलिए अगर यहाँ पे मैं समझाऊं तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही होंगी। लिखा हुआ 1 जनवरी 2020 को मैंने एक फर्म स्टार्ट की, मान लीजिए एएस ग्रुप नाम से। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को मैंने एएस ग्रुप नाम से एक फर्म स्टार्ट की, कंपनी स्टार्ट की, जिसके लिए हमने यहाँ पर ओवरऑल आप देखेंगे तो कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह को हमने यहाँ पे हायर किया है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को एएस ग्रुप नाम की एक फर्म स्टैब्लिश की, जिस पे मैंने जो बिल्डिंग ली थी किराए पे, उस बिल्डिंग का बिल्डिंग रेंट था 10,000 रुपये। और मैंने उस एएस ग्रुप नाम की फर्म के लिए 2 एम्प्लॉयज़ को हायर किया था। पहला एम्प्लॉय था मिस्टर ए, जिसकी सैलरी थी 10,000 रुपये, और दूसरा एम्प्लॉय था मिस्टर बी, जिसकी सैलरी थी 5,000 रुपये। ये कब हुआ है? 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को मैंने 3 लोगों को ऑलमोस्ट हायर किया। एक तो बिल्डिंग थी 10,000 रुपये की, दूसरा था मिस्टर ए जो कि मेरे लिए काम करेंगे, मेरी फर्म में काम करेंगे 10,000 रुपये से, और मिस्टर बी जो कि 5,000 रुपये से काम करेंगे। अब ये कहानी बढ़ते हुए पहुंची 1 फरवरी 2020 को। 1 जनवरी से 1 फरवरी तक ये तीनों चीज़ों ने मेरे लिए काम किया। बिल्डिंग को मैंने यूज़ किया, ए और बी मेरे लिए काम कर रहे थे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि 1 फरवरी 2020 को अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी मुझसे सैलरी मांगने के लिए आएंगे, जो कि टोटल कितनी बनेगी 10, 5, 15,000 रुपये। तो यहाँ पे टोटल मिलाकर जो मुझे सैलरी पे करनी पड़ेगी 15,000 रुपये। सवाल ये आता है क्या मैंने उसकी सर्विसेज को ले लिया है या लेना बाकी है। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास मैंने आपको बताया था एसेट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनका लाभ हमारी फर्म के द्वारा भविष्य में लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है क्या हमारी फर्म ने ऑलरेडी लाभ ले लिया है? मिस्टर ए और मिस्टर बी तो हमारे लिए काम कर चुके हैं। 1 जनवरी से 1 फरवरी तक उन्होंने हमारे लिए काम किया है। तो यहाँ पे जो सैलरी है 15,000 रुपये जो हम पे करेंगे, एक्चुअली तो हम कैश पे करेंगे। जब हम कैश पे करेंगे तो कैश को माइनस करेंगे, तो कैश तो प्रॉपर्टी होता है तो वो तो हम टू कर ही देंगे। लेकिन सैलरी आपको समझनी पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी नहीं है। हर एक वो चीज़ जिसका लाभ हमारी फर्म ने पहले ही ले लिया है उसको हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे मिस्टर ए, मिस्टर बी हमारे लिए काम कर चुके हैं, हम उनकी सर्विसेज का लाभ ले चुके हैं। इसके लिए सैलरी नाम का यहाँ पे एक्सपेंस हमारा बढ़ा है 10, 5, 15,000 रुपये का। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरऑल कितने एक्सपेंसेस, 3 एक्सपेंसेस बढ़ गए। पहला, हमने किसी की बिल्डिंग यूज़ कर ली, अब तक कितने की है 10,000 रुपये की। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने हमारे लिए काम किया, उसके बदले वो हमसे लेते हैं सैलरी। तो ये दोनों ही आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। हाँ, एक बात और है कि अगर 1 फरवरी 2020 के दिन ही मेरे से कोई आता है, सैलरी मांगते हैं 15,000 रुपये, मैं उसको पे करता हूँ, बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपये, ये दोनों का मैं लाभ ले चुका हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आया है यहाँ का तो इसका मतलब ये है कि वो भी मैं लाभ ले चुका हूँ। 1 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये आया है। अब यहाँ पे प्रीपेड सैलरी समझिए, पहली तो है सैलरी, दूसरा है प्रीपेड सैलरी। सैलरी का मतलब क्या हुआ? काम कराया, पैसा पे किया। और प्रीपेड का सैलरी का मतलब होता है काम नहीं कराया, एडवांस में सैलरी पे कर दी, मतलब काम वो बाद में करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा सैलरी एक्सपेंस होता है लेकिन प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंसेस वो वैल्यूज़ होती हैं जिनका लाभ हमारी फर्म ने पहले ही लिया है। और प्रीपेड सैलरी क्या करेगी? आप उसको पेमेंट कर दीजिए, वो आगे चल के आपके लिए काम करेगा, तो वो आपके एसेट्स का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि एसेट्स में आपको याद होगा मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एसेट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनका लाभ हमारी फर्म द्वारा भविष्य में, फ्यूचर में लिया जाएगा। थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक्सपेंस की परिभाषा लिखी हुई है। लिखा हुआ है एक्सपेंसेस वो वैल्यूज़ होती हैं जिनका लाभ हमारी फर्म ने पहले ही ले लिया है, उनका लाभ भविष्य में नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम और थोड़ा एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है सैलरी है, बिल्डिंग रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, वेजेस है, रिपेयरिंग चार्जेस है, हीटिंग चार्जेस हैं, डेकोरेशन चार्जेस हैं।
सैलरी हम कब देते हैं? काम कराने के बाद, यानी पहले लाभ लिया, फिर पेमेंट किया, पेमेंट करे न करे लाभ ले लिया, आपने एक्सपेंस बढ़ा लिया है। बिल्डिंग रेंट, अब देखिए यहाँ पर बिल्डिंग रेंट दो प्रकार का होता है। एक होता है बिल्डिंग को यूज़ कर लीजिए उसके बाद पेमेंट करिए, उसको बिल्डिंग रेंट कहते हैं। और अगर आपने बिल्डिंग यूज़ नहीं किया, पहले से ही पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका प्रीपेड बिल्डिंग रेंट कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है बिल्डिंग रेंट, दूसरा है प्रीपेड बिल्डिंग रेंट। अगर ऐसा होता है तो सेम टू सेम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कब पे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक्सपेंस कहलाएगा। ऑफिस एक्सपेंस महीने भर में जो भी आपने ऑफिस में चीज़ें यूज़ की, जैसे मान लीजिए कई बार नाश्ता वगैरह मंगाते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, उसको हम ऑफिस एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं, महीने के लास्ट में जोड़ा जाता है। वेजेस है, किसी लेबर ने हमारे लिए काम किया तो वेजेस कहलाएगा। काम करने के बाद पेमेंट करेंगे हम उसका। रिपेयरिंग कराई हमने किसी सामान की, रिपेयरिंग कराने के बाद हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। हीटिंग चार्ज है, डेकोरेशन करा लिया लेबर को, बाद में पेमेंट किया, तो ये आपका सारा एक्सपेंस कहलाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है जब भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उनको हम बाई या डीआर करते हैं, और जब भी हमारे एक्सपेंसेस घटते हैं तो उनको हम टू या सीआर करते हैं। समझने के लिए एक एंट्री लिखी हुई है, लिखा हुआ फर्म ने सैलरी पे की है 5,000 रुपये, पे किया है बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपये, और पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000 रुपये। सारा का सारा पेमेंट SBI चेक के रूप में किया है। समझ में तो आ ही गया होगा कि आपने 5,000 रुपये सैलरी दी, 10,000 रुपये बिल्डिंग रेंट दिया, 15,000 रुपये आपने किसको पे किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो टोटल आपकी जेब से कितना निकल गया जो तीनों को आपने पे किया? 5, 10, 15, 15, 30। टोटल आपके जेब से 30,000 रुपये कैश निकल गया। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेंसेस बढ़ाए थे, आपने किसी की सर्विस को यूज़ किया था। पहली सर्विस कौन थी? सैलरी थी, सैलरी नाम का एक्सपेंस आपने बढ़ाया था। दूसरी सर्विस कौन थी? बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस आपने बढ़ाया था। ध्यान रखिए, पेमेंट करने से एक्सपेंस नहीं घट जाता है, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा जीरो से रिकॉर्ड करते हैं। आपकी बिल्डिंग जिस दिन से स्टार्ट हुई है, आपका फर्म जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, आपके एक्सपेंस निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो ये आपने बिल्डिंग को यूज़ कर लिया, पेमेंट करें न करें आपका एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने पेमेंट कर दिया तो एक्सपेंस घट जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो मैंने कहा सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ा है तो हमने प्लस किया, सैलरी कितना? 5,000 रुपये। बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ा है कितना की? 10,000 रुपये। और इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक्सपेंस बढ़ा है 15,000 रुपये। ये सब कुछ बढ़ा है और इसको पे करने के चक्कर में हमने अपना SBI अकाउंट घटाया है, जो कि सब कुछ चेक काट के दिया है, जो कि पैसा हमारे SBI बैंक से निकल जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ हमने माइनस कर लिया। अब ओवरऑल आप प्लस सिंबल हटा दे जाइए, बाई कर दीजिए, और माइनस सिंबल हटाते जाइए, 2 कर दीजिए। तो फाइनल एंट्री बनेगी बाई SBI अकाउंट 5,000, बाई बिल्डिंग रेंट अकाउंट 10,000, बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 15,000 एंड टू SBI अकाउंट 30,000। ओवरऑल देखेंगे तो आप पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने तीनों लोगों को पेमेंट किया है। अगली एंट्री अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फर्म ने इस बार लैंड बेची है 1.5 लाख की, और कंप्यूटर बेचा है 15,000 रुपये का, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 50,000 रुपये। ये दोनों चीज़ें, लैंड और आपका कंप्यूटर क्या है? एसेट्स है। पिछली क्लास में हमने कवर किया था। तो जब आप लैंड बेचेंगे तो लैंड घट जाएगी कितने की? 1.5 लाख की। इसके बाद कंप्यूटर बेचेंगे तो कंप्यूटर भी घट जाएगा कितने का? 15,000 रुपये का। इलेक्ट्रिसिटी बिल अब यहाँ पर आप जब पे करेंगे कितना? 5,000 रुपये। तो टोटल मिलाकर सारा कुछ करने के बाद आपके जेब से कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है, पहले आप ये समझिए। देखिए, 1.5 लाख की आपने ज़मीन बेची तो 1.5 लाख का कैश मिलना चाहिए था। इसके बाद 15,000 रुपये का आपने कंप्यूटर बेचा था तो 15,000 ये मिलना चाहिए था। टोटल मिलाकर दोनों चीज़ों को सेल करने के बाद आपको 1,65,000 रुपये मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? उसमें से आपने 1,65,000 रुपये में से 5,000 रुपये आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। अब आपके पास कितना बचेगा? 1 लाख आपको मिलेगा जाकर। यहाँ पर ये कुछ गलती, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1,15,000 रुपये दोनों का ये हो गया आपका, और इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये माइनस करने के बाद अब आपको यहाँ पे 1,50,000 रुपये चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिसटाइप हो गया है तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। 1,50,000 रुपये, तो इसको यहाँ से भी करेक्ट करना पड़ेगा। 1,60,000 रुपये, सॉरी। हाँ, अभी ठीक है। तो ये आपकी जो फाइनल एंट्री बन जाएगी जाकर, वो क्या बनेगी देख लीजिए यहाँ पे। सॉरी, तो यहाँ पे फाइनल एंट्री आपकी बन जाएगी 1,60,000 रुपये। यहाँ से आपके पास प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, यहाँ पे मैंने माइनस कर रखा है, आई नीड टू चेंज।
देन फाइन। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका आ गया। अब अगर फाइनल एंट्री आप देखेंगे जाकर, मैं एक बार इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, तो आप देख लीजिए ये दोनों चीज़ें माइनस हुई हैं तो हमने दोनों को माइनस हटाकर हमने 2 कर दिया, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें प्लस हुई तो हमने हटाकर बाय कर दिया। ओवरऑल देखेंगे तो आपको फिर भी 1,60,000 रुपये मिला है, रिसीव हुआ है। अगली एंट्री में कह रहा है फर्म ने इस बार क्या किया, ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया है 5,000 रुपये और वेजेस पे किया है 5,000 रुपये, साथ ही साथ पोस्ट पेड रिचार्ज बिल पे किया है 5,000 रुपये। पोस्ट पेड बिल का मतलब होता है पहले आपने टेलीफोन को यूज़ कर लिया, बाद में आप पेमेंट कर रहे हो। टोटल मिला के कितना पेमेंट करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ से 5, 5, 10, 5, 15,000 रुपये कैश माइनस कर लिया। तीनों एक्सपेंसेस बढ़ाए थे इस वजह से, तो हमने तीनों एक्सपेंसेस लिख लिए, तीनों एक्सपेंसेस को बाई कर दिया और यहाँ पे टोटल में लास्ट में कैश को 2 कर दिया। ठीक है, अगली इस बार क्या किया है, फिर मैंने बिल्डिंग परचेज की है 1 लाख की और सैलरी पे की है 15,000। बिल्डिंग खरीद ली 1 लाख का, ये आ गया आपका, सैलरी पे कर दी, टोटल जेब से निकालिए आपने 1,15,000 रुपये, ये लिख दिया। फाइनल एंट्री बन गई, बाय बिल्डिंग 1 लाख, बाय सैलरी 15,000, टू कैश 1,15,000, ये आपके जेब से निकल जाएगा, पेमेंट वाउचर में जाएगी एंट्री। फर्म ने विड्रॉ की है 50,000 रुपये SBI बैंक से और 15,000 रुपये पेड किया है वेजेस। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, SBI बैंक से निकाल लेते हैं तो बैंक घट जाएगी 50,000 रुपये और यहाँ से कैश आपका बढ़ जाएगा 50,000 रुपये। ये एंट्री आपकी अलग हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्ट्रा में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है। आप बैंक में पैसा डालो या बैंक से पैसा निकालो तो फिर वो पेमेंट या रिसिप्ट नहीं होता, वो कॉन्ट्रा होता है। अगले में आपने वेजेस नाम का एक्सपेंस बढ़ाया था 15,000 रुपये, इसलिए आपको कैश देना पड़ा है 15,000 रुपये। तो ये आपकी फाइनल यहाँ पे नीचे बन गई है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन एंट्रीज को पास करके देख लेते हैं। ठीक है, जो भी एंट्रियाँ हमने पढ़ी हैं, एक सेकेंड यहाँ से। ठीक है, मैं पहले आपको ये सारी एंट्रीज को पास करके दिखाता हूँ, या फिर हम पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसके टाइप समझ लेते हैं। एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं 2 प्रकार के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हालांकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल डायरेक्ट और नॉन नेचुरल। समझने के लिए थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स के तैयार होने के पहले या तैयार होने के दौरान फैक्ट्री पे खर्च किए जाते हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कमीशन ऑन गिवन परचेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, बिल्डिंग रेंट, फैक्ट्री एंड सैलरी पेड। अभी डिटेल में हम समझेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, सामान एक बार बनकर रेडी हो गया, रेडी होने के बाद जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे आपके कहलाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आ जाता है तो वो देख लीजिए। कमीशन ऑन सेल, जब आप सेल करने के लिए किसी ब्रोकर को हायर करते हैं ताकि वो आपका सामान बिकवाएगा तो उसको आप पे करते हैं, उसको कमीशन कहते हैं। चूंकि ये प्रोडक्शन के बाद का है इसीलिए इनडायरेक्ट में जाएगा। ऐसे ही सैलरी आप पे करते हैं, बिल्डिंग रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ये सारे के सारे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालने होते हैं। अब यहाँ पे मैप में मैंने समझाया है बहुत डिटेल में, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री खोली गई है यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए एक फैक्ट्री ओपन की गई है। उस फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या किया है हमने, एक बिल्डिंग हायर की है जिसको हम महीने का बिल्डिंग रेंट पे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी एक नई जगह पे जाके एक बिल्डिंग हायर करता हूँ। चूंकि मुझे एयर्स ग्रुप नाम की एक फर्म स्टार्ट करनी है तो मैंने सबसे पहले बिल्डिंग हायर कर ली जिसको मैं महीने का बिल्डिंग रेंट पे करूँगा। इसके बाद मैंने उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा दिया तो इंश्योरेंस चार्ज पे करूँगा। रिपेयरिंग चार्ज, जो भी मशीनें वगैरह लगाऊंगा रिपेयरिंग चार्ज पे करूँगा। कुछ कर्मचारियों को हायर किया उस बिल्डिंग में तो उसके लिए मैं सैलरी पे करूँगा, वेजेस पे करूंगा, कुछ लेबर भी रखे हैं मैंने उस फैक्ट्री में, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा क्योंकि वहाँ पे मैंने बिजली कनेक्शन लिया है। अगला काम, अब मैं मार्केट जाऊंगा, वहाँ से मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, उसको इस फैक्ट्री में बनवाऊंगा और बाद में सेल करूंगा। तो मैं मार्केट गया तो मार्केट जाते समय मैंने क्या किया, कैरियर चार्ज पे किया। कैरियर चार्ज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट चार्ज। जिस भी गाड़ी को मैं लेके गया हूँगा, चूँकि मैं माल उसी पे लाद के लाऊंगा तो उसको हम कैरियर चार्ज पे करेंगे। देखते जाइए। अब मैं मार्केट पहुँचा, मार्केट में मैंने सामान खरीद लिया, सामान को मैंने लेबरों से लदवाया गाड़ी पे तो लेबरों को मैंने वेजेस पे किया। ध्यान रखिए, आपने लेबर्स की सर्विसेज को लेकर के उसको पेमेंट किया वेजेस तो वो एक्सपेंस ही कहलाएगा आपका। इसके बाद जिस ब्रोकर को मैं लेके गया था ताकि वो मुझे माल दिलाए, क्योंकि मुझे उस एरिया के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उसको मैंने कमीशन पे किया। ठीक है, तो ये कहलाएगा कमीशन ऑन परचेस। अब यहाँ पे देखते जाइए, फैक्ट्री में माल का प्रोडक्शन होता है, उससे पहले यहाँ पे कुछ खर्चे हो रहे हैं। जैसे कि मैं माल लेके आ रहा हूँ मार्केट से तो उसमें मैंने पहले वेजेस पे किया था माल लादने वाले को, और जिसने मुझे माल दिलाया उसको मैंने कमीशन पे किया परचेज पे। इसके बाद माल मैं फैक्ट्री तक लेके आया तो मैंने ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया, इसको हम कैरियर चार्ज कहते हैं, या फिर आप इसको
कैरियज इनवर्ट कहते हैं। अब इस फैक्ट्री में हमने प्रोडक्शन कराया है, सारा सामान बनवाया है। प्रोडक्शन कराते समय मैंने बताया आपको बिल्डिंग रेंट लग गया, इंश्योरेंस चार्ज लग गया, रिपेयरिंग चार्ज लग गया, सैलरी लग गई कुछ एम्प्लॉयज़ की, वेजेस पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अब मान लीजिए माल बनकर हो गया रेडी, आपका माल बनकर रेडी हो गया तो हमने उसको गोडाउन में डंप किया, तो यहाँ से हमने माल ट्रांसफ़र किया गोडाउन में। जब माल फैक्ट्री से निकलकर गोडाउन में जाएगा तो कैरियर चार्ज पे करेंगे, फिर से आप ट्रांसपोर्ट चार्ज। इसके बाद गोडाउन में आपके कुछ कर्मचारी होंगे तो सैलरी पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, रिपेयरिंग चार्ज, इंश्योरेंस चार्ज, बिल्डिंग रेंट। चूँकि गोडाउन में भी कुछ कर्मचारी होंगे, बिजली कनेक्शन भी आपने ले रखा होगा, कुछ मशीनें अगर होंगी या इंश्योरेंस कराया होगा तो आपको वहाँ पर भी पे करना होगा। इसके बाद हमारा शोरूम है, जो भी कुछ सैंपल्स हम लोग शोरूम पे रखते हैं, तो यहाँ से गोडाउन से कुछ माल हमने शोरूम में ट्रांसफ़र किया। अब शोरूम के लिए भी बिल्डिंग रेंट हायर की थी, बिल्डिंग रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, रिपेयरिंग चार्ज देना पड़ेगा, इंश्योरेंस चार्ज देना पड़ेगा। शोरूम में भी ये सारा कुछ लगता है, सारे कर्मचारी होते हैं। अब इन सारी जगहों को मैनेज करने के लिए बैठता हूँ मैं हेड ऑफिस पे, ठीक है। हेड ऑफिस से मैं ये भी देखता हूँ फैक्ट्री में क्या चल रहा है, हेड ऑफिस से मैं ये भी देखता हूँ गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, हेड ऑफिस से मैं ये भी देखता हूँ कि शोरूम में कितना परचेज और सेल हो रहा है। ओवरऑल शोरूम में भी मैंने जो मेरा ये हेड ऑफिस है इसके लिए भी मैंने बिल्डिंग हायर की थी, तो बिल्डिंग रेंट दूंगा, कुछ कर्मचारी हैं उनको सैलरी दूंगा, कुछ लेबर भी है उनको मैं वेजेस पे करूंगा, बिल्डिंग अब यहाँ पर बिजली का बिल भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा, अगर इंश्योरेंस करा है तो इंश्योरेंस भी पे करूंगा, कंप्यूटर्स वगैरह है तो रिपेयरिंग चार्ज भी पे कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि मैंने आपको परिभाषा बताई थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रोडक्शन तक के खर्चे। प्रोडक्शन तक के खर्चे कहाँ हो रहे थे? फैक्ट्री में हो रहे थे। तो फैक्ट्री तक के जितने भी खर्चे हैं यहाँ पे आपको इतने पोर्शन पे, ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। और जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकला माल, इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पे आपके सारे कहलाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पे कुछ सवाल ये आ जाता है, कई बार दिया नहीं रहता। मान लीजिए सिर्फ दे दिया है सैलरी है कि फर्म ने सैलरी पे की है, अब हम उसको किसका मान के चले, फैक्ट्री का या फिर शोरूम का या फिर हम ऑफिस का मान के चले। तो ऐसी सूरत में आपको समझना पड़ेगा कि फैक्ट्री में लेबर ज़्यादा होते हैं या कर्मचारी ज़्यादा होते हैं। फैक्ट्री में होते हैं लेबर ज़्यादा, तो हमेशा जब भी वेजेस वर्ड आएगा तो वेजेस को हम मान के चलते हैं फैक्ट्री का है, और जब हम वेजेस को फैक्ट्री का मान के चलते हैं तो वेजेस को हम रखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि फैक्ट्री का है। अगर हमसे कोई सैलरी की बात करेगा तो सैलरी को हम फैक्ट्री से बाहर का मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो हेड ऑफिस पे या शोरूम पे काम करेंगे। फैक्ट्री पे ज़्यादातर लेबर काम करते हैं तो उनको हम वेजेस पे करते हैं। तो ये मान लीजिए कि हम फैक्ट्री का जब खास विशेष दे रखा है कि बिल्डिंग रेंट ऑफ फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर दे रखा है कि बिल्डिंग रेंट ऑफ शोरूम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर दे रखा है कि बिल्डिंग रेंट ऑफ ऑफिस तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन नहीं दे रखा है तो आपको समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई कहता है भाई डेकोरेशन चार्ज, सभी को पता है फैक्ट्री की सजावट नहीं होती है, ज़्यादा सजावट होती है कहाँ की? शोरूम की। दिवाली दशहरे में हम लोग शोरूम को सजाते हैं कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए, तो इसलिए डेकोरेशन चार्ज को हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं शोरूम का, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें बेसिकली क्या करना है, डेकोरेशन करवाना है या मान लीजिए एडवर्टीजमेंट करवाना है, प्रचार प्रसार करवाना है कस्टमर्स को लाने के लिए, तो प्रचार प्रसार में हम एड्रेस कहाँ का डालेंगे? हम शोरूम में बुलाएंगे ना कस्टमर को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कुल मिला के बस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, ठीक है, कि कौन से खर्चे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, हमको वो यूज़ करना है। अब जैसे बिल्डिंग रेंट की बात आएगी तो देखिए फैक्ट्री अकेली है, यहाँ पे गोडाउन है, शोरूम है और हेड ऑफिस, 3 बिल्डिंगें मिलाकर बिल्डिंग रेंट ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि बिल्डिंग रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको डाल देना है। कमीशन ऑन परचेज पहले का है तो ये आपका डायरेक्ट में रहता है। माल बिकता कहाँ पे है? शोरूम में, तो कमीशन ऑन सेल होगा आपका शोरूम में, तो वो आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ दे रखी हैं। फर्म ने पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये, पे किया है बिल्डिंग रेंट 40,000 रुपये, फर्म ने पे किया है ट्रांसपोर्ट चार्ज 10,000 रुपये, पे किया है सैलरी 15,000 रुपये और पेमेंट किया है SBI चेक में। ये सारी की सारी एंट्रीज आपको पास करनी है। अब आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करता, पे करते हम कैश। इन दोनों ही आप चीज़ों को देखकर पता चल गया होगा, आपने टोटल मिला के 45,000 रुपये कैश घटाया है ना। कारण क्या है? 2 एक्सपेंसेस बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बिल्डिंग रेंट। अब आपको इन एंट्रीज को बनाना है तो पहले थोड़ा पॉज ले लीजिए, बनाने की कोशिश करिए, फिर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको टैली प्राइम में एंट्रीज को पास करके भी दिखाता हूँ। चलिए अब हम साथ में पास करते जाते हैं। सबसे पहले थी हमारी फर्म ने पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 रुपये और पे किया है बिल्डिंग रेंट 40,000 रुपये। ठीक है, देख लीजिए
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक्सपेंस बढ़ा है 5,000 रुपये, बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ा है 40,000 रुपये। टोटल मिलाने के हमारे पास से कैश घट गया 45,000 रुपये। दोनों को प्लस हटा दिए, यहाँ पे बाई कर दिया और माइनस हटा दिया 2 कर दिया। पेमेंट में जाएगी एंट्री, क्यों? क्योंकि हमें पेमेंट करना पड़ रहा है। इस बार क्या किया है हमने, फर्म ने ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया है 10,000 रुपये, पेड सैलरी है 15,000 रुपये, सारा पेमेंट SBI चेक में हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज नाम का एक्सपेंस बढ़ाइए, सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ाइए, उसकी वजह से इस बार SBI नाम के एसेट्स को घटाइए, कैश को नहीं, चूंकि SBI में पेमेंट हो रहा है। तो 15, 10, 25,000 रुपये घटा दिया हमने। यहाँ पे बाई लगा दिए, प्लस सिंबल को हटाकर 2 कर दिया। अगला है फर्म ने पे किया है वेजेस 5,000 रुपये, पे किया है डेकोरेशन चार्ज 10,000 रुपये, पे किया है रिपेयरिंग चार्ज 20,000 रुपये। सारा का सारा पेमेंट BOB चेक में हुआ है। सारे एक्सपेंसेस बढ़ा लीजिए, पेमेंट बाद में BOB में कर दीजिए, हो गया काम खत्म। बाई में सारा डाल दीजिए, 2 में से आपको बैंक को हटा देना है, सब पेमेंट में हो रहा है। अगली एंट्री में क्या है, एडवर्टीजमेंट चार्ज पे किया है 10,000 रुपये और पे किया है वेजेस 5,000 रुपये। टोटल मिला के 15,000 रुपये पे कर दीजिए। दोनों एक्सपेंसेस यहाँ पे आपने लिख दिए, तो बाई में दोनों डाल दिए और 2 में कैश कर दिया आपने। फर्म ने विड्रॉ किया है 5,000 रुपये SBI बैंक से और बाद में BOB में जमा कर दिए। तो ठीक सी बात है भाई, SBI से निकाला, BOB में जमा किया, तो SBI को घटा दीजिए, BOB को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो SBI को घटाएंगे मतलब 2 करेंगे और BOB को बढ़ाएंगे मतलब बाई करेंगे। तो एंट्री आपकी बन जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने घटाया बढ़ाया, 2 SBI बाई BOB। अभी ना पेमेंट है ना रिसिप्ट है, क्यों? क्योंकि आप ही ने अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है। अच्छी बात है। चलिए अब हम इन एंट्रीज को टैली प्राइम में पास करके देख लेते हैं कैसे पास करना होगा। तो यहाँ पे ये एंट्री पेमेंट है, पेमेंट है, पेमेंट है। पास करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम उसके लिए यहाँ से जाएंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, स्किप करूँगा, कंपनी में ऑलरेडी बना चुका हूँ। सीधे मैं एंट्री पास करने के लिए वाउचर पर जाता हूँ। अब वाउचर पे जाऊंगा, पेमेंट करना है हमें किस चीज़ का, तो वो देख लेते हैं हम यहाँ से। सॉरी, यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बिल्डिंग रेंट पे करना है 45,000 रुपये। चलिए पेमेंट करते हैं। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का बनाऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ का ज़्यादा आएगा, तो मैंने बता दिया है 3 जगह का ज़्यादा आएगा। वैसे भी हम लोग फैक्ट्रीज़ के लिए जनरेटर रखते हैं, फ्यूल चार्ज पे करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा आपका। कंट्रोल ए कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना था एक बार देख लेते हैं भाई, 5,000 रुपये। तो हम यहाँ से 5,000 रुपये एंटर कर देते हैं, फिर B प्रेस करता हूँ। इस बार बिल्डिंग रेंट है, बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट पे जाइए, बिल्डिंग रेंट बना लीजिए, बिल्डिंग रेंट। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था कि यहाँ पर फैक्ट्री का बिल्डिंग एरिया कम है, शोरूम, गोडाउन और आपका हेड ऑफिस मिला के ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कितना था एक बार देख लेते हैं, शायद 40,000 रुपये था, फिर भी मैं कंफर्म कर लूँगा एक बार। 40,000, यस, 40,000 हो गया। एंड देन हम यहाँ से इसका पेमेंट कैश के रूप में कर रहे हैं, तो कैश हो गया आपका। ठीक है, कैश ही है, हाँ। यहाँ से इसको पास कर दीजिए, हो गई एंट्री आपकी ख़त्म। ठीक है, अगली वाली एंट्री पास करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज और सैलरी दोनों मिलाकर 25,000 रुपये पे करना है आपको कैश के रूप में। कैश के रूप में है नहीं, SBI के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बता चुका हूँ। वेजेस डायरेक्ट होता है, कितना पे करना है, सैलरी पे करना है हमें 15,000 रुपये। ट्रांसपोर्ट चार्ज, तो B प्रेस करिए, ट्रांसपोर्ट चार्ज। यहाँ से मैं क्रिएट पे जाऊँगा और ट्रांसपोर्ट चार्ज बनाऊँगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज का होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया, कितना है 10,000 रुपये। सारा पेमेंट SBI बैंक में कर दीजिए, ये हो गया SBI बैंक में, कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए, होगी एंट्री पास आपकी। ठीक है, अगली एंट्री लिखी हुई है, इसमें वेजेस, डेकोरेशन चार्ज एंड रिपेयरिंग चार्ज पे किया गया है। कितना, 5, 10, 15, 25, 35,000 रुपये। चलिए ठीक है, तो पहले हम करते हैं डेकोरेशन चार्ज। डेकोरेशन चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कितना है, डेकोरेशन चार्ज है 10,000 रुपये, तो मैं 10,000 रुपये एंटर करूँगा। इसके बाद वेजेस था आपका, तो B प्रेस करता हूँ। वेजेस बनाया है, नहीं बनाया है, वेजेस मैंने बताया था फैक्ट्री में होता है ज़्यादा, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत डालेंगे। कितना था वेजेस, आई गेस 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये डाल देते हैं।
इसके बाद था आपका रिपेयरिंग चार्ज 20,000 रुपये। तो आपको यहाँ से बी प्रेस करते हुए बाई करना है एंड देन आपको यहाँ से रिपेयरिंग चार्ज। अगर रिपेयरिंग चार्ज केवल आता है, नहीं बता रहा है आपको कहाँ है, तो उसको हम फैक्ट्री के मान के चलते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादा होती है मशीनें और वहीं की रिपेयरिंग ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ से 20,000 रुपये डाल देते हैं, एंटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सारा का सारा पेमेंट आपको BOB चेक में करना है। तो यहाँ से BOB, तो बी दबा दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा बना लीजिए, अगर ना बना होगा तो मैंने पहले से बना रखा था, कंट्रोल A करके सेव कर दिया, हो गई एंट्री। अब ये एडवर्टीजमेंट चार्ज और वेजेस पे करना है 15,000 रुपये कैश के रूप में। चलिए ठीक है, तो यहाँ से मैं एडवर्टीजमेंट चार्ज बनाना पड़ेगा हमें, आई गेस। तो बना लेते हैं भाई, एडवर्टीजमेंट चार्जेस, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, कितना था, आई गेस एडवर्टीजमेंट चार्ज है 5,000 रुपये, नहीं 10,000 रुपये, प्लस बाई में फिर वेजेस है, कितना है 5,000 रुपये, 2 में टोटल कैश है 15,000 रुपये, कंट्रोल एंड सेव। अगली एंट्री है, इस बार हमें क्या करना है, हमें SBI बैंक में 5,000 रुपये SBI बैंक में डिपॉजिट करने हैं और बाद में उसे 5,000 रुपये हमें SBI बैंक से निकाल के BOB में ट्रांसफ़र करने। चलिए, ये तो मैंने बना ही दिया है, यहाँ पे कॉन्ट्रा में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे कॉन्ट्रा सेलेक्ट एंड देन 2 में जिस बैंक से निकालने हैं, तो SBI बैंक से निकालने हैं 5,000 रुपये। किस बैंक में डालने हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, हो गया, डन। तो इस तरीके से एक्सपेंसेस उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको अगर एक्सपेंस में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक पे, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। आई विल ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। अपना प्यार दिखाते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पे आपको आने वाले सारे के सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनने में हेल्प करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे ख़त्म होगी, अगली क्लास में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अकाउंटिंग सीखते रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।